जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। आफ्टर ऑल जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 के एडमिशन फॉर्म्स आ चुके हैं और ये रहा प्रॉस्पेक्टस आपके सामने। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 फॉर क्लास 6। ठीक है, काफी दिनों से आप सभी को वेट था और जैसा कि बताया भी गया था कि जुलाई के सेकेंड वीक तक फॉर्म आ जाएंगे, तो डेफिनेटली वो अभी आपके सामने है। और दिस इज द डिटेल्स शेयर्ड बाय द JNVST। देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सबसे पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। 6 जुलाई को फॉर्म आया है कक्षा 6 में एडमिशन के लिए। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 31 जुलाई और जो डेट ऑफ एग्जाम है वो है 28 नवंबर। समर बाउंड एंड विंटर बाउंड दोनों ही सेशन का जो एग्जाम होगा वो इस बार एक साथ हो जाएगा 28 नवंबर को। बड़ी ही अच्छी बात है कि इस बार जो है एग्जाम को बहुत अच्छे टाइम पे कराया जा रहा है। पहले ये जनवरी में हुआ करता था, फिर लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ और इस बार इसको थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करके नवंबर में किया गया। बेहतर ही होगा कि बच्चों को जो सारी प्रोसेस है जो पिछले साल चली गई थी दिसंबर तक एडमिशन वाली, वो इस बार ये कह रहे हैं कि अगस्त 2027 तक हम लोग एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो इसका भी फायदा मिलेगा और जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा मार्च अप्रैल में। ठीक है, और जो नोट करने वाली बातें हैं वो और भी हैं, मैं आपको इसके लिए बता देता हूं। एक बड़ा क्लियर कट मेंशन कर दिया है इन्होंने यहाँ पर कि जो भी अभ्यर्थी इस बार कक्षा 6 का एडमिशन देना चाहते हैं वो बहुत ही समझदारी पूर्वक अपना डेटा उसमें फिल करें और JNV का टेस्ट आप केवल एक ही बार दे सकते हैं। अगर ये डेटा फिल करने के बाद डेटा मैच में कहीं उन्हें मालूम चलता है कि आप इसके पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस बार जो लोग फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट टाइम भी, वो ही केवल इस बार के लिए एलिजिबल हैं। JNV केवल एक ही बार मौका देगा, नेक्स्ट टाइम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे वो सारे कैंडिडेट जो इस बार एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अनिवार्य पात्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ मैंडेटरी एलिजिबिलिटी। तो ये क्लियर कट यहां मेंशन किया है, पहली ही पॉइंट पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी सत्र में JNVST परीक्षा में भाग नहीं लिया है। तो ईमानदारी पूर्वक अगर आपने लिया है तो प्लीज इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस बार ना भरें। और दूसरी बात जो कह रहा है कि अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026, मतलब ये जो जुलाई चल रहा है इस जुलाई के लास्ट डेट को यानी 31 जुलाई को आप कक्षा 5 में पढ़ रहे होने चाहिए। although सभी के साथ ऐसा ही होगा कि मार्च अप्रैल में आप लोगों के कक्षा 4 के एग्जाम हो चुके होंगे और अप्रैल में आजकल तो एडमिशन हो जाते हैं हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भी हो ही जाते हैं न्यू सेशन में एडमिशन। तो आप सभी लोग अप्रैल में ही उम्मीद करता हूं कि कक्षा 5 में एडमिशन ले चुके होंगे और जिनका किसी भी कारणवश लेट हुआ है तो उन्हें अगर JNVST का एग्जाम देना है तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले कक्षा 5 में एडमिशन ले लेना है। ठीक है, और एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज इस बार हुआ है कि पहले अभ्यर्थी जो भी JNVST का एग्जाम देना चाहते थे वो अपने केवल होम डिस्ट्रिक्ट के JNV के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर तो कोई अप्लाई कर ही नहीं सकता। लेकिन एक ये भी था कि अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो लेकिन आप पढ़ किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहे हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते थे पहले। अब एक रिलैक्सेशन दिया है उन्होंने इस बार कि अगर आपका जो मूल निवास है वो कोई डिस्ट्रिक्ट है, मान लेते हैं बिहार का पटना हो गया या फिर यूपी का लखनऊ हो गया, आप ये लखनऊ और पटना के मूल निवासी हैं लेकिन आप उसके पढ़ रहे हैं उसके बगल में किसी और डिस्ट्रिक्ट, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे पहले। लेकिन अभी इस बार 2026 में एक रिलैक्सेशन आया है, वो ये है कि अगर वो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाला स्कूल है जहां आप अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं वो आपके जिले की सीमाओं से 10 किलोमीटर की रेंज में है, आपके जिले का जो बॉर्डर है 10 किलोमीटर की दूरी से अधिक वो स्कूल नहीं होना चाहिए।
अगर 10 किलोमीटर से अधिक दूरी है आपके स्कूल की, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई करते हैं। भारतीय नागरिक तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम, भारत सरकार जो भी स्कीम चलाती है वो भारतीय नागरिकों के लिए होती है ना। किसी विदेशी नागरिक को तो भारतीय सरकार फैसिलिटेट नहीं करेगी। और हाँ, एक बात और, माता पिता और अभ्यर्थी, जाहिर सी बात है अभ्यर्थी बहुत छोटा ही है, तो उनके माता पिता को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये कह रहा है कि जो प्रोस्पेक्टस है, इस फॉर्म को भरने से पहले उस प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरह से पढ़ लें और ये देख लें कि आप उसकी सभी शर्तों से सहमत हैं और पूरी करते हैं वो सारी शर्तों। प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अभी आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में भी डिटेल बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे हम लोग प्रोस्पेक्टस को भी। और एक बात और, अभ्यर्थी के पास एक आधार नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके अभी तक आधार नहीं बने हैं और वो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं बन पाए। तो उस कंडीशन में एक आपको सुविधा दी गई है कि जिनके पास आधार नंबर नहीं है उनके माता पिता के पास एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे ये साबित हो सके कि आप इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के निवासी, ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर ये सारी चीजें आप फुलफिल करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं करते हैं तो फिर नहीं, नो करेंगे। और अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप इस आधार नंबर पे यहां भर देंगे, और अगर आधार नंबर नहीं है तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके माता पिता का एक डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा के एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व द सिंगल स्टेज ओनली, यानी कि ये जो प्रोसेस है फॉर्म सबमिट करने की, ये एक चरणीय है, एक ही बार में सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, इसमें दूसरा कोई स्टेप नहीं है। द रिजर्वेशन टू द ओबीसी कैंडिडेट शैल बी इंप्लीमेंटेड एज पर द सेंट्रल लिस्ट, द ओबीसी कैंडिडेट नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट शुड अपीयर एज जनरल कैंडिडेट। देखिए, हर स्टेट में, खासतौर से ओबीसी के मामले में ये बात है, एससी एसटी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओबीसी के मामले में ऐसा है, पूरे भारतवर्ष में ऐसा है कि कुछ जातियां जो है ओबीसी की, वो हर स्टेट में अलग अलग हैं ओबीसी के लिए। सेंट्रल में कुछ जातियां हैं जो ओबीसी में शामिल हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो किसी स्टेट पे तो हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में वो ओबीसी कैटेगरी में शामिल नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर किसी पर्टिकुलर कास्ट। तो चूंकि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है, तो भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए ओबीसी कैंडिडेट को जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, वो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त होना चाहिए, ना कि राज्य सरकार द्वारा। तो जिनके पास राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो भाई साहब जल्दी से जल्दी जाके अपनी तहसील में उसी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर वो अपने लेखपाल पटवारी महोदय को दे दें अपना पुराना सर्टिफिकेट जो आपका स्टेट के लिए मान्य है, उसी के बेस पर वो चेक करके आपको कि आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी के आते हैं या नहीं आते हैं, आपको एक हफ्ते के अंदर सेंट्रल लिस्ट का एक जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो रिलीज कर देंगे। अभी तो 20-25 दिन बाकी हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आपको एक हफ्ते में मिल जाएगा। तो जिसके पास नहीं है वो लोग जो है इसको कंप्लीट करा लें। और ये कुछ डिटेल्स है वो सारी चीजों की जो आपको इसमें सबमिट करने हैं। स्कैन कॉपीज, जो फोटोज लगेंगी वो जेपीजी फॉर्मेट में लगेंगी, कैंडिडेट सिग्नेचर एक लगना है। अभ्यर्थी जो भी है कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा, तो अगर सिग्नेचर करना नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, तो सिर्फ अपना एक नाम लिखे, नेम इज अ सिग्नेचर ओनली, ठीक है। जैसे किसी का नाम विनय कुमार है तो उसको सिर्फ विनय लिख देना है, वो सिग्नेचर हो गया आपका। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि उसका साइज यहां मेंशन है 10 से 100 केबी, और फिर उसके बाद पेरेंट्स का भी सिग्नेचर लगना है, तो पेरेंट्स को भी अपना नाम लिखना है अगर वो सिग्नेचर नहीं करना जानते हैं। बाकी तो आजकल से सारे पेरेंट्स सिग्नेचर करते ही करते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर्स चाहे वो पेरेंट्स के हो चाहे बच्चे के, दोनों का साइज है 10 to 100 केबी। एंड द फोटोग्राफ लगना है एक कैंडिडेट का, जो फोटोग्राफ है उसका भी साइज 10 to 100 केबी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो है SC ST OBC एंड EWS, देखिए
EWS का रिजर्वेशन पहले नहीं हुआ करता था जवाहर नवोदय, लेकिन इस बार ये नया चीज मेंशन किया है उन्होंने, EWS को भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं ये भी आपको अपलोड करने हैं और इनका जो साइज है वो 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। ये जो केबी की बात मैं कर रहा हूँ 10 to 100 केबी एंड 50 to 300 केबी के लिए फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मेरा एडवाइस ये है कि फॉर्म आप खुद से भरने की कोशिश मोबाइल पे ना करें, मोबाइल पे तो कतई ना करें। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो, और अगर आप या आपके घर में कोई एक्सपर्ट है सारे काम करने में, तो फिर आप बिल्कुल बेशक घर पे कर ले। अदरवाइज आपके बगल में जो सहज जन सेवा केंद्र है, कोई साइबर कैफे है, आप वहां चले जाएं और वहां पर जाकर के ये फॉर्म उनसे अपलोड करवा लें, उनसे भरवा लें। एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, वो सारी बातों को बड़े आराम से कर देंगे जिसमें आपसे गलतियां होने की संभावनाएं हो सकती है। तो उनके लिए ये चेंज करना, उसको आप सिग्नेचर करके उनको दे दीजिए, फोटो उनको दे दीजिए, वो अपने आप चेंज कर लेंगे उसको जो रिक्वायर्ड के भी है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ द कैंडिडेट डज नॉट पोसेस आधार नंबर। पहले मैंने बताया अगर आधार नंबर नहीं है बच्चे के पास तो उसके माता पिता का एक निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। और बाकी आगे की जानकारी के लिए और सूचनाओं के लिए प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें और फॉर्म को भर करके उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें और संभाल के रखें। ठीक है, एक बात और, मोबाइल नंबर और मेल आईडी ये आप जरूर अपनी एक नहीं है तो बना लें और उसको प्रॉपर एक जगह डायरी में लिख के रख लें। आपका फर्दर वे ऑफ जो कम्युनिकेशन होगा ऑफिशियली यही होगा। तो आइए बात कर लेते हैं अब प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो ये रहा जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस, जिसको आपको फॉर्म भरने से पहले भली भांति पढ़ लेना चाहिए ताकि जो भी चीजें आपको जाननी है वो आपकी जानकारी में हो जाए, फिर उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करें ताकि गलतियों की संभावनाएं ना रहे। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 का प्रोस्पेक्टस है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दे रखी हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जुलाई 2026 and date of exam is 28 नवंबर 2026। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने दिया हुआ है कैंडिडेट्स bona fide resident of a district and studying in class 5th in a recognized school are eligible। यानी कि आप जिस जेएनवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के आप बोना फाइड रेजिडेंट हैं, मूल निवासी हैं और कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। बॉर्न बिटवीन 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच आप पैदा हुए। आपने 3 साल यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 फुल एकेडमिक सेशन उस डिस्ट्रिक्ट में बिताया हुआ होना चाहिए। देखिए जो आपका स्कूल है, एक बड़ा क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है चीजें। अगर आपका स्कूल ये 3 कक्षाओं के दौरान, कक्षा 3, 4 और 5, अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में है, ग्रामीण एरिया में है, तो क्लियर कट मेंशन करना है फॉर्म भरते हुए। और अगर इनमें से किसी भी साल अगर कुछ दिनों के लिए भी आपका नाम किसी ऐसे स्कूल में लिखा गया है जो शहरी क्षेत्र में आता हो, तो आप ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो लाभ है उससे वंचित रह जाएंगे। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जेएनवी में, उनके लिए 75 सीट्स रिजर्व है और बाकी जो 25% सीट बचती हैं वो है शहरी पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए ओपन सीटें हैं। ठीक है, तो अगर आप कक्षा 3, 4 और 5 इसके दौरान ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो आप 75% रिजर्व सीटों में अपना स्थान बनाएंगे। लेकिन अगर आप एक भी महीने के लिए किसी शहरी इलाके के स्थित स्कूल में एडमिशन लिए हैं तो फिर आप इस रूरल बैकग्राउंड के लाभ से वंचित हो जाए। ठीक है, तो एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं। फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग यानी कि रहना, खाना, पढ़ना जवाहर नवोदय विद्यालय में ये पूरी तरह फ्री है, तीनों ही चीजें। और वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, आपको
गेम्स के लिए कई जगह जाने को मिलेगा, कई अलग अलग जगह के बच्चे आएंगे, या कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं बाहर रह रहे हैं और अपने मूल निवास के स्थान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी एडमिशन हो जाता है। तो आपको बहुत सारे दूर दराज के बच्चों से भी मिलने जुलने का, उनके साथ पढ़ने का, बढ़ने का मौका मिलेगा। एनसीसी, स्काउट एंड गाइड्स और एनएसएस, ये सारी सुविधाएं भी जवाहर नवोदय विद्यालय आपको प्रोवाइड करता है। ये आपका प्रोस्पेक्टस है, पूरा डिटेल है। लगभग इनमें जो सारी चीजें दी हुई हैं वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज जो यहाँ पर दी हुई है उसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। While education in the school is free, including board, lodging, uniform and textbook, a sum of 600 per month is collected only from the student of class 9th to 12th towards विद्यालय विकास निधि (VVN). जो कक्षा 9 से कक्षा 12 के बच्चे हैं ये उनके लिए है। 600 रुपए उनसे कलेक्ट किए जाएंगे हर बच्चे से विद्यालय विकास निधि के रूप में। ठीक है। However, the student belonging to SC and ST category, Divyang student, all girls student and the student whose family income is below poverty line, यानी बीपीएल क्लास के जो बच्चे हैं, are exempted. उनसे ये 600 रुपए भी नहीं लिए जाएंगे। In respect of the wards of the government employees other than exempted categories, students of class 6 to 8th, all SC, ST and girls student and ward of BPL families, यानी कि जो exempted हैं उनकी बात कर रहा है। उनके अलावा विकास निधि विल बी चार्ज्ड एट द रेट 1500 पर मंथ और एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय द पेरेंट्स पर मंथ विच एवर इज लेस। जो बच्चे कक्षा 6 से कक्षा 8 तक में पढ़ रहे हैं उनसे 1500 रुपए लिए जाएंगे विद्यालय विकास निधि के लिए। ठीक है। लेकिन जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी हैं यानी कि SC, ST, गर्ल्स और बीपीएल कैटेगरी के लोग उनसे नहीं लिया जाएगा। और जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके माता पिता, उनसे या तो 1500 रुपए चार्ज किए जाएंगे या फिर जो वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पाते हैं, सरकारी कर्मचारियों को मिलता है सरकार से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो जितना मिलता है वो उनसे ले लिया जाएगा जो भी कम होगा। However, VVN shall not be less than 600 per student per month. यद्यपि कि ये जो अमाउंट है विद्यालय विकास निधि का ये 600 रुपए पर मंथ से कम नहीं होगा, चाहे उनका चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस इससे कम ही क्यों ना मिलता हो। ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। और ये हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने नवोदय हैं इसका डिटेल है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट 665 नवोदय विद्यालय आज की तारीख में पूरे देश में कार्यरत हैं। 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, ये उसका डिटेल है। 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे भारत में जो कि पूरी तरह से अर्बन है, यानी पूरे जिले, पूरा जिला ही शहरी है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है ही नहीं। वहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो देखिए, बात करते हैं उनके बारे में। सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली के 2 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड मुंबई सब अर्बन, मुंबई की भी 2 डिस्ट्रिक्ट। ये 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां 100% पॉपुलेशन अर्बन है, शहरी है। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। फिर एक बार बता देते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31st के लिए है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जेएनवी का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2027। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेएनवी हैज बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू एडमिशन पोर्टल ऑफ एनवीएस, लिंक थ्रू दिस। आपको इस लिंक पे जाना है और इस लिंक पे जाकर के आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस है ये पूरी तरह फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स से। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रोस्पेक्टस एंड इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर्म भरने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस को भली भांति पढ़ लेना है और ये देख लेना है कि आप सारी शर्तों को पूरा करते हैं और उन शर्तों से आप सहमत हैं। The following documents in soft form, JPG format of the size between 10 to 100 KB may be kept ready for the registration. Photograph,
सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, आधार डिटेल या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाने वाला निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है उन बच्चों के लिए जिनके पास आधार ही है, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं, उसके माता पिता का लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, अपार नंबर, पैन नंबर आर टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। एप्लीकेशन जब आप भरेंगे तो ये सारी चीजें जो है जो मैंने पढ़ी दोबारा से बता देता हूं। आपका आधार नंबर अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, माता पिता का निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके अलावा अपार आईडी और पैन नंबर। अगर आपको नहीं पता है तो आप बच्चे के स्कूल में जाके बात कीजिए कि अपार क्या है, APAAR, और पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये आपको स्कूल वाले बता देंगे और स्कूल वाले आपको उपलब्ध भी करा देंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इनके नामों से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसे अभी भी होंगे जिनको इनकी जानकारी नहीं। तो ये सब कुछ आपको भरना है। द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ बोथ, ठीक है। और जो कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए अभी तक जो बात मैं कर रहा था कि आपको किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 का स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज ये भी दिया है कि जो बच्चे किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, ओपन स्कूल से स्टडी कर रहे हैं अभी तक कक्षा 4-5 में, वो बच्चे भी JNV का कक्षा 6 का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उनके पास एक B सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड ही सी शुड बी बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। जहां पर वो जिस JNV के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के वो एक बोनाफाइड डोमिसाइल होने चाहिए, मूल निवासी होने, ठीक है। तो फिलहाल ये थी सारी डिटेल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं। फिलहाल जो भी जानकारियां आपको चाहिए थी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, वो सारी जानकारियां मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ जानकारी आपको और चाहिए, आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।